जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। दमघोष के कुल में जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थीं। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता त्रस्त होकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक राजा उसे देखने के लिए आने लगे। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। शिशुपाल के माता पिता तुरंत ही समझ गए कि वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनके द्वारा उसके प्राणों को खतरा है। बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की भीख मांगी। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन भी दे दिया। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए तथा गोविंद ने उसे क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के लिए आमंत्रण मिलने पर सभी राजा इंद्रप्रस्थ में इकट्ठा होने लगे। आमंत्रित अतिथियों में भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया। यह देखकर शिशुपाल को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने कहा, कृष्ण का न उच्च कुल है न ही उच्च जाति है। यह याति से शापित समुद्र में घर बनाकर रहने वाला वह अग्र पूजा के योग्य बिल्कुल नहीं है। कृष्ण के पक्षपाती राजाओं ने शिशुपाल को युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने उन सबको शांत कर स्वयं शिशुपाल का सिर अपने चक्र से काट डाला। देश की अतिशयता के कारण शिशुपाल का मन तन्मयता पूर्वक कृष्ण को स्मरण करता था। अतः मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण का पार्षद हो गया। युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी की तब सभी प्रमुख राजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें चेदीराज शिशुपाल भी था। देव पूजा के समय कृष्ण का सम्मान देखकर वह जल गया और उनको गालियां देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका था तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप आ गया था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दे दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर नीचे गिर गया। शिशुपाल के मृत शरीर का परित्याग कर एक प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठा। इस प्रकाश पुंज ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा फिर उन्हीं में विलीन हो गया। पांडवों ने शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार कर तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। शिशुपाल पुनर्जन्मों में हिरण्यकश्यप तथा रावण के रूप में जन्म ले चुका था। हिरण्यकश्यप के रूप में वह नरसिंह भगवान को नहीं पहचान पाया, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रजोगुण प्रधान रहने के कारण वह अगले जन्म में भोग संपत्ति प्राप्त रावण बना। जानकी के रूप पर आसक्त रहने के कारण नाम महिमा को न समझकर राम द्वारा मारा गया, तथापि उसकी मृत्यु बुद्धि बनी रही। अतः शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल भले ही द्रोहवश गाली देते हुए राम के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण करता था, नामोच्चारण भी करता था, अतः तदुपरांत वह भगवान में ही विलीन हो गया। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।